तंत्र शारीर या नाड़ी विज्ञान। ठीक है, ये बहुत ही यूनिक टॉपिक है जो कि मॉडर्न में नहीं है और आयुर्वेद में अवेलेबल है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जो आयुर्वेद की एनाटॉमी को एकदम यूनिक बनाता है। इसमें हम खैर फिलहाल के लिए कुछ एक इंटरेस्टिंग बातें और बाकी सारी वही बातें देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अदरवाइज कभी आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। त्रिनाड़ी या त्रिवेणी वर्ड किसके लिए यूज होता है? ठीक है, ईड़ा, पिंगला और सुषमणा, इन तीनों के लिए त्रिनाड़ी या त्रिवेणी वर्ड यूज होता है। ठीक है, इनमें जो ईड़ा वाली नाड़ी है वो क्या है? ठीक है, और उसके दूसरे क्या सिनोनिम्स है? ईड़ा वाली नाड़ी जो है, ठीक है, उसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं। ठीक है, उसको वो वाम नासिका से संबंधित होती है, लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल से। ठीक है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से संबंधित है ईड़ा नाड़ी। ठीक है, सौम्य है। ठीक है, यमुना स्वरूपिणी है। ठीक है, अधोगति है, वर्ण इसका श्वेत कमल के समान होता। ठीक है, ओके। पिंगला पे देखो, पिंगला जो पिंगल वर्ण होता है, पिंगल वर्ण ही थोड़ा ऐसा था ब्राइट कलर का। ठीक है, सन जैसा। ठीक है, तो ये सन सूर्य से संबंधित है पिंगला नाड़ी। नेक्स्ट पे देखिए, पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी है। ठीक है, ये दक्षिण नासा से संबंधित है, वो वाम नासा से संबंधित था। ठीक है, ओके। आग्नेय, आग्नेय गुण युक्त है, ऊर्ध्व गति वाली, जैसे अग्नि ऊपर की ओर जाती है तो ये भी जो है ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, ईड़ा वाली नाड़ी थी वो थोड़ी सौम्य है, जल वाली टाइप की है, तो वो अधोगति वाली है। सुषमना नाड़ी, ठीक है, ईड़ा और पिंगला के मध्य में स्थित होती है। ठीक है, गंगा स्वरूपिणी। ठीक है, मूलाधार चक्र से प्रारंभ होकर ब्रह्मरंध्र तक जो है ये जाया करती है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट पे देखो, किसने कितनी नाड़ी मानी हुई है? ये तो तीन मेन नाड़ी है। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी कुछ नाड़ी जो है मानी गई है और एक एक करके देखते हैं उनको। गोरख संहिता, ठीक है, योग दर्शन, योग में एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है गोरख संहिता का। ठीक है, 3,50,000 नाड़ियाँ बताई हुई है, उसमें से 10 नाड़ी जो है उनका वर्णन है वो मेन है। ठीक है, ईड़ा, ठीक है, ये वाम साइड में, लेफ्ट साइड में है। पिंगला ये दक्षिण साइड में है। ठीक है, तो वाम जो है उसको उल्टा भी बोलते हैं ना, उल्टे उल्टे हाथ की साइड में, लेफ्ट साइड, ऐसा बोलते हैं ना। ठीक है, तो एड़ा जो इंसान होता है, एड़ा वो हमेशा उल्टा चला करता है ना, एड़ा जो है वो उल्टा चला चलता, और एड़ा इंसान जो है वो उर्दू उर्दू की तरफ गमन भी नहीं करता, वो हमेशा नीचे ही गिरा करता, तो अधोगति वाला हुआ करता है। तो उससे थोड़ा आपको हिंट रह जाएगा, ईड़ा जो है वाम नासिका की तरफ है, लेफ्ट साइड में है, अधोगति वाली है। सुषमणा जो है मध्य में है। अलम्बुसा, ठीक है, वो मुख में है। गांधारी, गांधारी कम से कम इतना तो ध्यान रख ही पाना कि नेत्र से संबंधित है। ठीक है, गांधारी नेत्र से संबंधित है, क्योंकि गांधारी, महाभारत वाली गांधारी तो हमें याद ही है ना, आंखों पर जिसने पट्टी बांधी हुई थी, तो वहां से आप नेत्र से रख सकते हैं। नेत्र में आपको याद रखना है कि वाम नेत्र की तरफ है वो। ठीक है, हस्ती जीवा, हस्ती जीवा जो है दक्षिण नेत्र है। ठीक है, यशस्वी जो है वो वाम कर्ण में है, ये वाम वर्ड है, लेफ्ट वाले कान की तरफ है यशस्विनी। पुष्य जो है वो दक्षिण कर्ण की तरफ है। कुहू वो लिंग देश पे है। संखिनी जो है वो मूल स्थान में है। ठीक है, इस तरह करके ये 10 नाड़ियां हैं। 10 के 10 के आपको ऐसा नहीं कि एक फ्लो में नाम याद हो, लेकिन ये कि आपने एक बार रीड लगा कर उनकी रिलेशन पढ़ लोगे तो ऑप्शन में अगर देता भी है कि इनमें से कौन सी 10 नाड़ी है नहीं है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी कहाँ है। 3 तो क्लियर ही याद है, ईड़ा, पिंगला, सुषमना, वो तो वही है जो शुरू से चल रही है। ठीक है, अलम्बुसा फिर याद रखनी है, गांधारी, हस्तिजीवा, यशस्विनी, पुष्य, कुहू और संखिनी। ठीक है, शिव संहिता में देखो, उन्होंने 72,000 नाड़ी मानी है, उसमें मुख्य जो है 14 नाड़ी को कहा है, उसमें जो 10 है वो सेम है जो ऊपर गोरक्ष में आ चुकी है। 4 अलग आएगी, वारुणी, विश्वोदरा, सरस्वती और पैस्यविनी, ये 4 जो है उसमें एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं षट चक्र निरूपण पे। षट चक्र निरूपण में बहुत कोई अंदर से क्वेश्चन नहीं आया करते, इंटरेस्टिंग हालांकि बहुत है ये। जनरली तो यही पूछा जाता है कि चक्र कौन सा वाला है, ठीक है, वो चक्र की स्थिति क्या है, ठीक है,
और वो चक्र कौन से वाले प्लेक्सिस से कोरिलेट करते हैं। बस इतनी बातें पे मेन फोकस इन्हीं पे रहता है। स्पोक्स वगैरह मंत्र वगैरह ये हैं भी आसान, लेकिन पूछे कम ही जाते हैं फिर भी। अब सबसे पहले हम याद करते हैं कि 6 चक्र, ठीक है। अब चक्र बॉडी में 6 ही है ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हमारे सिलेबस में ओपिनियन कह सकते हैं कि 6 है, अदरवाइज मानने को लोग अलग अलग बुक्स अलग अलग मानती कि चक्र मतलब जैसे स्रोतस है ना, असंख्य स्रोतस होते हैं, ठीक है। फिर किसी आचार्य ने 13 स्रोतस कह दिए, किसी ने जो है वो कह दिए 12 कह दिए, योग भाई है ना, ठीक। ऐसे ऐसे करके सबने अपने अपने मान डाले। तो ऐसे ही चक्रों का भी है, असंख्य चक्र होते हैं, ये मेजर मेजर हैं जो कहे जा रहे हैं। तो मुख्य रूप से 6 हैं, ठीक है। एक 7वां भी होता है सहस्त्रार वाला, लेकिन उसको बहुत से लोग चक्र मानते ही नहीं है, इसलिए उसको काउंट नहीं होता। लेकिन फिर भी आप दूसरी जगह कहीं सर्च करोगे तो आपको 6 की बजाय 7 चक्र ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से मिलेंगे। वो इसीलिए कि कुछ लोग उसको मान लेते हैं चक्र में, लेकिन अपने सिलेबस में 6 चक्र हैं, ठीक है। तो हम वही फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो 6 के नाम हमको याद होने चाहिए, सीक्वेंस से नाम होने चाहिए, क्योंकि बॉटम से टॉप की तरफ ये जा रहे हैं, ठीक है। तो मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्ध चक्र है, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका आज्ञा चक्र, ठीक है। इसमें नीचे है यहाँ पे आज्ञा चक्र, ये चक्र है, ठीक है। अब इनको करना अपने को याद करने में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप पहला पहला वर्ड ले लो तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। हमारे इधर एक कॉलेज हुआ करता है MSM, ठीक है, MSM, ठीक है। तो MSM आवा, ठीक है। या आपको MSM याद ना रहे तो आप MS मावा कर लो, जो आपको ठीक लगे कर लेना। एक बार जो कर लोगे वही याद बन जाएगा, वही अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। और पहले पहला वर्ड ले लिया बस, तो मूलाधार, उसके बाद MSM से मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, ठीक है, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, ठीक है। एक्चुअल में MSM जो है यहाँ पे है अपना, ठीक है, हरियाणा में ही गर्ल्स कॉलेज, ठीक है। तो ऐसा जब कॉलेज के टाइम में जब याद किया करते थे इन चीज़ों को हम लोग, तो वहाँ पे चक्र, ठीक है, 60 चक्र की बात चल रही, चक्र, ठीक है। तो चक्र अगर आपको चाहिए तो आपको MSM, ठीक है, MSM आवा, ठीक है, MSM आवा, ठीक है। इससे तुरंत याद रह जाएगा आपको, जैसे ही चक्र वर्ड सुनोगे MSM आवा, ठीक है। रिकॉलिंग फास्ट होगी। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, जस्ट फॉर मेमोराइजेशन, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, ये आपको 6 के 6 याद हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अब आपको इनकी लोकेशंस देखनी है, ठीक है। तो ये जो है मूलाधार वाला, ये पेरिनियम में है, ठीक है, गुदा प्रदेश में एकदम नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन इसकी पेरिनियम है, ठीक है। उसके बाद जाएगा स्वादिष्टान, उससे उससे ऊपर वाली लोकेशन पे है, ठीक है, जो कि क्लाइटोरिस या बेस ऑफ पेनिस पे है, ठीक है। मणिपुर नाभि या नेवल पे है। अनाहत चेस्ट में चला गया। विशुद्ध थ्रोट में चला जाएगा। आज्ञा जो है फोर हेड पे, जहाँ बिंदी लगाया करते हैं, फोर हेड बिटवीन द आईब्रोज, वहाँ पे चला जाएगा। तो एज सच कुछ बहुत अलग सी लोकेशंस नहीं है, आपको सब क्लियर रहेगी। और एक बार इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लोगे तो ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं मूलाधार पे, ये हो गया। अच्छा, दूसरा इसका मंत्र भी निमोनिक से याद हो जाता है, मंत्र में भी कुछ नहीं है। MSM कॉलेज याद ही है, ठीक है। इसके सारे MSM से बड़ी इजीली रिलेट हो जाते हैं मेमोराइजेशन पर्पज से, इसलिए बता रहा हूँ। चक्र सुना आपने, चक्र कहाँ होएगा, चक्र के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, MSM आवा। और MSM आ के क्या मंत्र बोलने पड़ेंगे कि लवर तो यही है, लवर ये है, ल व र ये है, ल व र ये है, ठीक है, लवर ये है, ये मंत्र। तो मंत्र क्या बोलना पड़ेगा, लवर ये है। तो बस यहाँ से MSM आवा एकदम सीक्वेंस में लिखा, यहाँ से लवर ये सीक्वेंस में रखा, बस मैच कर दिया, ये मंत्र याद हो जाएंगे, ठीक है। स्पोक्स थोड़ा कर लेना, 4 6 10 12 16, ठीक है। लास्ट में 2 आया हुआ है, 4 6 10 12 16 2, ठीक है। अच्छा, आज्ञा चक्र का मंत्र हमने नहीं याद किया हुआ है, क्योंकि ओम है वो एकदम अलग सा यूनिक सा, तो वो वैसे याद रह जाएगा आपको, ओके, ठीक है। कलर की इनकी बात देखें तो कलर इनके कोई भी एक कलर नहीं है फिक्स, ठीक है। कई सारे कलर बताए हुए हैं, तो एक कोई फिक्स नहीं है कि ये कहा जा सके यही वाला है,
तो इसलिए दो तीन कलर हमने लिखे हैं जितनी भी बुक दिखी उसमें, जो इनकी स्टैंडर्ड क्लासिकल बुक्स हैं। रेड येलो मूलाधार, वर्मिलियन वाइट, वर्मिलियन वो हो जाएगा सिंदूर जैसा, तो वो भी बेसिकली रेड ही हो गया एक तरह से, ठीक है। ये मणिपुर डार्क ग्रे रेड ब्लू, ठीक है। ये डीप रेड गोल्ड स्मोक, ठीक है। विशुद्ध भी स्मोकी पर्पल ब्लू वाइट, ठीक है। आज्ञा एकदम वाइट है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये प्योर वाइट, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें सुन लो तो आपको ये शायद चक्र पसंद आए, तो कुछ याद भी बन पाए आपको, वैसे तो अब तक हो ही गए होंगे ज़्यादा, ठीक है। इनका जो कमल है, ठीक है, जो ये मूलाधार चक्र है उनको कमल से रिप्रेजेंट करते हैं। योगी योग में देखोगे तो इनको कमल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उस कमल का अपना फिक्स कलर है, ठीक है। जैसे कि मूलाधार जो है वो रेड लोटस, ठीक है, रेड लोटस जिसमें 4 वो हों, क्या कहते हैं, पेटल, 4 पेटल हो उससे, ठीक है। और जो स्वाधिष्ठान है वो 6 पेटल वाला, 6 पेटल वाला वर्मिलियन सिंदूरी कलर का लोटस होता, ठीक है, वर्मिलियन लोटस, ठीक है। और ऐसे ही जैसे 10 स्पोक्स कह लो या 10 पेटल्स अगर हम उससे रिप्रेजेंट करेंगे तो कमल से, वो ब्राइट येलो कलर का रहेगा, 10 पेटल और ब्राइट येलो कलर, ब्राइट येलो कलर, ठीक है। ये 12 पेटल है, या स्पोक्स पूछे तो भी 12, पेटल पूछेगा तो भी 12, ठीक है। ये ब्लू कलर का लोटस होता है, ठीक है। और विशुद्ध में अगर एक पे लगाना हो तो ये वायलेट लोटस लगेगा, ठीक है। हालांकि ज़्यादा चक्कर में ना ही पड़ो क्योंकि बहुत कलर हो जा रहे हैं इसमें, ठीक है। और आज्ञा में जाओगे तो सिल्वर ब्लू कलर का लोटस रहता है, सिल्वर ब्लू लोटस जो कमल जो है वो, ठीक है। ये इस तरह से कई कलर हैं इसके, ठीक है। ओके, फिर आप आ जाओ, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, मूलाधार पे। मूलाधार के बारे में सुनो, अगर आप इसके वर्ड को पकड़ पाओ, मूल प्लस आधार, मूल का मतलब होता है रूट बेस, जैसे वृक्ष की मूल नहीं होती है मूल, तो रूट या बेस होगा, ठीक है। और आधार मतलब एकदम उसी की सपोर्ट या सबस्टेटम या प्लेटफॉर्म पे लेके सब चीज़ें बनी है। तो मूलाधार कहाँ जाएगा, एकदम मूल में, एकदम बेस में, एकदम रूट में, इसीलिए इसकी लोकेशन क्या है, पेरिनियम, पेरिनियम कहो या गुद कहो एक ही बात है, ठीक है। मतलब एकदम बेस पे है, मूलाधार नाम ही से आपको इसकी लोकेशन याद हो जाएगी, एकदम नीचे पेरिनियम पे ये लोकेटेड है, ठीक है। ओके, दूसरा वाला इसकी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये मूलाधार जो है इसमें कुंडलिनी शक्ति का निवास रहा करता, मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति का निवास रहता है, ठीक है। जो कि समझो कि एक कुंड, जैसे शिवजी शिवलिंग नहीं देखते हैं, शिवलिंग के चारों तरफ सांप रहता है, ठीक है। तो कुछ उस तरह की रिप्रेजेंटेशन ली गई है योग में, ठीक है, कि एकदम नीचे सांप ऐसे लिपटा हुआ रहता है कुंडलिनी शक्ति, और जब योग इंसान करता है तो जागृत होती है और सांप जो है वो ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिपटा हुआ रहता है अराउंड द स्वयंभूलिंगम, ठीक है। ओके, एक बार एक ये और करा दूँ मैं आपको, ये वाली चीज़, ठीक है। ये सहस्त्रार चक्र है, इसको चक्र में काउंट नहीं करते हैं, ये अलग है उससे। चक्र में हमारे सिलेबस में सिर्फ 6 चक्रों को काउंट किया जाता है, ठीक है। ये हजारों, ठीक है, सहस्त्रार वर्ड का ही मतलब है हजार, तो 1000 स्पोक्स 1000 पेटल वाला ये कहा करता है, ठीक है। एक बार यहाँ और आ जाओ आप, चक्र के नाम और उनके रूलिंग डिटीज पे, ठीक है। वायु उससे कंसर्न कौन सी है, ठीक है, प्लेक्सीज कौन से हैं और एलिमेंट कौन से हैं, ठीक है। एलिमेंट एकदम क्लियर है, ठीक है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी एकदम सीक्वेंस में है, ठीक है। आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, मतलब पृथ्वी से स्टार्ट करना है, क्योंकि जो मूलाधार है वो सबसे ज़्यादा तामसिक प्रवृत्ति वाला है और पृथ्वी में ही तमोगुण रहता है, तो पृथ्वी से स्टार्ट होगा। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे तो मतलब पूरे है ना ब्रह्मांड पे आकाश पे का वो होता चला जाएगा, लाइटनेस आती चली जाएगी, तो आकाश की तरफ बढ़ता हुआ वो जाएगा, ठीक है। और आज्ञा चक्र पे जो है इसका मन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे ये वाला पॉइंट याद होता है एलिमेंट वाला। अब आओ इनके वायु पे, ठीक है। मूलाधार अपान है, ठीक है। मूलाधार की लोकेशन ही आपको पता है कि पेरिनियम वाली लोकेशन है, गुद वाली, तो वहाँ पे अपान
बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे। स्वादिष्टान व्यान है। मणिपुर, मणिपुर जो है अगर आपको याद हो तो ये नाभि वाली जगह पे लोकेटेड था, नेवल पोजीशन पे, ठीक है। तो वहाँ से जो है ये समान वायु, क्योंकि समानो अग्नि समीपस्थ है, कोष्ठे चरती सर्वत है ना, समानो अग्नि के समीप रहती है, डाइजेशन वाले काम, अन्न का पाचन वाला काम समानवात करती है, तो नाभि मणिपुर वाले में समानवात, ठीक है। अनाहत, ठीक है, अनाहत, ठीक है। अनाहत चक्र जो है ये हृदय पे रहा करता है, चेस्ट या हृदय प्रदेश पे लोकेटेड है ये, ठीक है। तो वहाँ से प्राण का वो जो रिलेशन बनाना कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। विशुद्ध चक्र जो है वो गले में या कंठ प्रदेश में कहा गया है, और वाक प्रवृत्ति और ये सब चीज़ जो है उदान से कंट्रोल होती है, तो वहाँ से आप इसको इजीली रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पांचों वायु के हैं। अपान एकदम क्लियर, गुदा के साथ अपान जाएगा ही जाएगा, ठीक है। स्वादिष्टान वाला थोड़ा आपको एक याद रखना है व्यान वायु का। बाकी नाभि के साथ समान, हृदय वाले में प्राण चला जाएगा, और विशुद्ध जो है कंठ में रहता है तो उदान चला जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। प्लेक्सीज में कुछ खास है ही नहीं, प्लेक्सीज इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग ही है, जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ पे जो प्लेक्सीज है उसे वैसा ही नाम दे दिया है। जैसे मूलाधार जो है ये पेल्विक कोक्सीजियल वाली जगह पे है ना, तो इसको पेल्विक प्लेक्सिस कोक्सीजियम वाले प्लेक्सिस से कोरिलेट कर दिया है। स्वादिष्टान को हाइपोगैस्ट्रिक से कर दिया गया है, ठीक है। नाभि मणिपुर वाले को सोलर से किया है, अनाहत कार्डियक से कर दिया है, ठीक है। विशुद्ध वाले को सर्वाइकल या कैरोटिड से कर दिया है, ठीक है। आज्ञा चक्र को, ठीक है, कैवर्नस या थैलेमस से कोरिलेट कर दिया गया है, ओके, ठीक है। डीटीज पे आप देखो अब, ठीक है। मूलाधार पे है ब्रह्मा डाकिनी, ठीक है। स्वादिष्टान पे है विष्णु राकिनी, ठीक है। मणिपुर पे रुद्र लाकिनी, अनाहत पे ईश्वर काकिनी, विशुद्ध पे है सदाशिव और साकिनी, ठीक है। आज्ञा पे है परम शिव और हाकिनी, ठीक है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे थोड़े, या तो आपको निमोनिक अपनी तरफ से ट्राई कर लेना, ठीक है। बहुत पूछे जाने की टेंडेंसी इनकी होती नहीं। डाकिनी, एक बार में आपको ये दैत्य टाइप के वर्ड याद करने पड़ेंगे, एक बार में देवता वाले याद कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट ब्रह्मा से करोगे, हम जब याद भी करते हैं भगवान को ऐसे मंत्र वंत्र, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे ही तो सीक्वेंस में बोलते हैं ना, तो ये भी एकदम सीक्वेंस में ही है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, महेश को ही रुद्र कह दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है ये तीनों ईश्वर हैं, ठीक है, ईश्वर, और उसके बाद जो है सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर सदाशिव और फिर परम शिव, ठीक है। डाकिनी राकिनी लाकिनी काकिनी साकिनी और हाकिनी, ठीक है, ठीक है। तो कुछ भी याद कर लेना आप, डॉक्टर एल के साहा कर लेना, डॉक्टर एल के साहा, ठीक है। तो डाकिनी राकिनी लाकिनी काकिनी साकिनी और हाकिनी, ठीक है। डॉक्टर, और वहाँ से ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर सदाशिव परम शिव, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो बहुत इजी से हैं और कोई ऐसी खास बात नहीं है, बस इतनी सी बात है इसमें। दो चार बातें इसके बारे में और बता देता हूँ, जिससे आपको कभी योग करो तो, या कभी कुछ वर्ड का मीनिंग पूछ ले तो काम आ सकता है। इसका तो बता ही दिया था मूलाधार का। तो स्वाधिष्ठान के बारे में, ये दो वर्ड से मिलके बना है, स्व प्लस अधिष्ठान, स्व प्लस अधिष्ठान, ठीक है। स्व का मतलब होता है अपना खुद का, अधिष्ठान मतलब होता है रहने की जगह, रेजिडेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है अपना खुद का रहने की जगह, वंस ओन एबोर्ड, ठीक है। ऐसा नाम क्यों है इसका, क्योंकि इस चक्र पे ह्यूमन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस का बेसिस होता है, ठीक है। ये अनकॉन्शियस माइंड से, जो सबकॉन्शियस कह लो, उससे एसोसिएटेड होता है। जो जैसे वही एक सिंपल सी एग्जांपल लो आप, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी एग्जाम लायक ये उतने से काम चल जाता है जितना हो चुका। तो आपके में वो वर्ड से आप आत्मसात हो जाओ, वो वर्ड आपको पराया पराया ना लगे, इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस चक्र पे क्या होता है कि ये सबकॉन्शियस माइंड के, अनकॉन्शियस माइंड कहो उसको, उसके इंप्रेशंस जाते रहे। जैसे मान लो कई बार ऐसा नहीं होता, हम ऑफिस में है, मान लो जो भी सुपीरियर है, बॉस है, उसने डांट दिया, ठीक है। तो मनी मन तो बड़ी गालियाँ पड़ती है उसको, लेकिन बोल कुछ नहीं सकते, ठीक है। या कोई भी ऐसी इच्छाएं जो दबी हुई रह गई, तो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे जाती रहती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस चक्र पे उसके इम्प्रिंट रहते हैं,
ठीक है। तो ये वंस ओन अबोर्ड है, या ये उसका अभी इंसान का खुद का अपना घर है, ठीक है। यहाँ पे उसकी सही जो एक्चुअल रियलिटी है, इच्छाएं, वो यहाँ पे मिलेगी, जो एक्चुअल संस्कार है वो यहाँ पे मिलेंगे। सिंदूरी और सफ़ेद रंग का होता है ये, वर्मिलियन और वाइट कलर का, ठीक है। ओके, मणिपुर पे चलते हैं। मणि वर्ड का मतलब होता है जैम, जो मणियाँ तो समझते हो, जो रत्न वगैरह, मणि जैम, ठीक है। तो जैम मतलब होता है मणि का। पुर मतलब होता है नगरी, जैसे रामपुर, हनुमानपुर, है ना, लंकापुरी, ठीक है। तो पुर मतलब होता है जो सिटी, ये जगह ऐसा है। तो जैम, ये मणिपुर का मतलब होता है सिटी ऑफ जेम्स, ठीक है। सिटी ऑफ जेम्स इसलिए कहते हैं, ऐसा नहीं कोई रत्न इसमें मिल रहे हैं, कि मतलब इसमें जो एनर्जी मिलती है इस मणिपुर चक्र में, वो एनर्जी इतनी इंटेंस है, इतनी ज़बरदस्त प्राणिक ऊर्जा इसमें मिलती है, कि मतलब ये समझो कि ऐसा सब कुछ ऐसे हो जाता है जैसे सिटी ऑफ जेम्स मिल गई हो, ठीक है। इतनी डेजलिंग पावर इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। सूर्य की, ठीक है। ये देखो एक बार, पृथ्वी, जल और अग्नि, अग्नि तत्व आता है ना इसमें, तो इसमें सूर्य की ऐसी डेजलिंग पावर, जैसे कि बहुत सारे जेम्स हो गए हों, या मतलब एनर्जी का इंटेंस सोर्स है ये मणिपुर चक्र, ठीक है। अनाहत, अन अन्न प्लस आहत, इन दो वर्ड से मिलके बना है अनाहत, ठीक है। तो इस चक्र पे क्या होता है कि आपने सुना ही होगा कि ओम का जो साउंड है वो यूनिवर्सल साउंड है, यूनिवर्स में साउंड है। आपने ये भी पढ़ा है, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे इसमें पदार्थ विज्ञान में, कि जो शब्द होता है वो ऐसे संयोग से बनता है या चोट करने से उत्पन्न होता है। जैसे मान लो डमरू है, ठीक है। तो डमरू ऐसे हिलाएंगे गुड़ गुड़, तब वो साउंड निकलेगा। बांसुरी भी फूंक मारेंगे तब बांसुरी बजेगी। हम भी अपना बोलते हैं तो भी उसमें मतलब दो चीजें आपस में फ्रिक्शन की सोर्स हुआ तब बनता है। कोई ना कोई आहत होता है तब शब्द का निर्माण होता है। हम जो शब्द सुन रहे हैं वो शब्द तब बनते हैं जब कोई ना कोई चीजें आहत होती है, आपस में टकराती हैं, तब वो शब्द बनते हैं। ऐसा नहीं हो सकता चीजें टकराए ना और शब्द बन जाए, ठीक है। चीजों को तो टकराना पड़ता ही है। तो यहाँ पे यूनिवर्स में लेकिन जो ओम का साउंड हो रहा है, ठीक है, वो कहते हैं कि वो अनाहत रूप से, मतलब एक साउंड है ओम जो चल रहा है नियर बाय टू ओम, वो अनाहत रूप से चले जा रहा है। तो इस चक्र पे वही सुनने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें इस चक्कर पे जो ध्यान लगा लेता है, ठीक है, उसको वो यूनिवर्स का जो साउंड है वो सुनाई देता रहता है, और वो बिना आहत हुए ही सुनता है। तो इसलिए इसका नाम अनाहत है, ठीक है। द साउंड दैट इज अनकोज्ड, कोई कोज नहीं है उसका, ठीक है। अनबीटन है, कोई बीटिंग नहीं की गई, जैसे ढोलक की तरह बीटिंग नहीं की गई। ये जो है चेस्ट रीजन या कहो हार्ट में, हार्ट हार्ट में ऐसा जो है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, और ये सब चक्र माने स्पाइन में ही गए हैं जनरली, ठीक है। तो उसके आसपास के एरिया में ये है, ठीक है। इसी को हृदय चक्र भी बोल देते हैं, ठीक है। अगर कभी पूछ ले हृदय चक्र, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें बता दे रहा हूँ कि आपके मन में रहेगी बात। कभी अनाहत का मतलब पूछ लिया, या कभी कुछ ऐसी चीज़ पूछ ली जो उसके, ठीक है। और इसको यूनिवर्स साउंड कह लो, या वर्ड होता है कॉस्मिक साउंड। और कभी इस तरह की बातें पूछ ले, वैसे तो नहीं पूछेगा कि कॉस्मिक साउंड जो है ये कहाँ मिलेगा, तो ये यहाँ अनाहत में मिलेगा, ठीक है। और ठीक है, आत्मा भी इसी में रहती है, अनाहत में, ठीक है। और प्राण से संबंधित है ये। नेक्स्ट पे चलो, विशुद्ध चक्र पे। विशुद्ध जो है थ्रोट रीजन में है, इसके बारे में तो और कुछ मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं, ठीक है। इसमें जो सिद्धि पा जाता है विशुद्ध चक्र में, ठीक है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि उसमें वही ना आवाज़ से रिलेटेड ऐसी प्योरिटी आ जाती है कि उसमें जो आउटर वर्ल्ड है वो और जो इनर वर्ल्ड है दोनों के बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य बना सकता है वो। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसी बात होती है कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। वो कुछ बोलेगा तो भले ही उसके वर्ड्स ब्यूटीफुल ना हो, फिर भी लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, उसके पास, उसको सुनना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें इससे होती है, ठीक है। थ्रोट में होता ही है, ठीक है। बस वो तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा इस पर, ठीक है। अब आगे हम इस पे आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र की तो ओबियसली, ठीक है, हाईएस्ट है ये साइकिक सेंटर्स में, ठीक है। साइकिक सेंटर में सबसे हाईएस्ट होता है,
ठीक है। इसके ऊपर तो फिर वो सहस्त्रार चक्र आ जाते हैं, जो कि जिनको रियल में चक्र माना ही नहीं जाता, वो मतलब बड़े सेंटर्स होते हैं। आज्ञा का मतलब होता है कमांड, ठीक है। तो इस सेंटर पे जो है कमांडिंग सेंटर है ये आज्ञा चक्र, ठीक है। फोर हेड बिटवीन आईब्रो लोकेटेड है, ठीक है। और इस चक्र में ऐसा कहते हैं कि जो गुरु और शिष्य हैं, गुरु इस चक्र के थ्रू जो है कमांड दिया करता है, ठीक है। ठीक है, गुरु इस चक्र की मदद से कम्युनिकेट कर सकता है, आप चाहो तो आप भी कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। इसी को जो है थर्ड आई भी बोल दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि दो आंखें तो वो होती जो इंसान को बाहर की ओर ले जाती है दुनिया में, ये आज्ञा चक्र तीसरी आंख है जो अंदर की ओर ले जाएगी, तो इसको थर्ड आई बोल देते हैं, कमांड सेंटर बोल देते हैं, ठीक है। दो स्पोक हैं, सफ़ेद कलर का है ये, ओम इसका मंत्र होता है हाईएस्ट लेवल वाला, ठीक है। इसका एलिमेंट जो है आकाश वहीं पे ख़त्म हो चुका है विशुद्ध पे, इसका एलिमेंट जो है मन होता है, ठीक है। इसकी डीटी जो है परम शिव और हाकिनी होते हैं, ठीक है। और यही वो पॉइंट है जहाँ कहा जाता है कि ईड़ा पिंगला सुषमना जो नीचे से चलती हुई आ रही थी, वो अदृश्य रूप से यहाँ पे जुड़ जाती है आज्ञा चक्र में आके। सहस्त्रार पे देखो, सहस्त्रार चक्र जो है ये, सहस्त्रार वर्ड का मतलब ये होता है कि 1000, तो ये 1000 पेटल वाला जो कमल है उससे रिप्रेजेंटेड होता है, ठीक है। फेसिंग डाउन अबव हेड लोकेटेड है ये, सर के ऊपर, और फेसिंग डाउन जो है होता है, ठीक है। बस ठीक है। और इसमें कुछ ऐसी तो मुझे याद नहीं आ रहा जो इंटरेस्टिंग लगे आपको, भाई इतने से ही मन में बैठ जाएंगे नाम आपके, ठीक है। बाकी तो हार्डली 2 मिनट का काम है, एक बार दोबारा रिवीजन करने में तो कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। चक्कर क्या होंगे, एम एस एम आवा, एम एस एम में क्यों आए, ठीक है, क्योंकि लवर थे, मंत्र क्या पढ़ते आए थे कि लवर हैं लवर हैं लवर हैं, तो एम एस एम आवा लवर यह है, ले वे रे ये है, ठीक है। 4 6 10 12 16 2, ठीक है। और वहाँ से ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर, ठीक है, सदाशिव, लास्ट में जो है एक परम शिव था सबसे लास्ट वाला जो आज्ञा वाला है, ठीक है। सहस्त्रार पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर सदाशिव परम शिव, परम मतलब सबसे श्रेष्ठ, तो परम वाला आज्ञा पे चला जाएगा, बाकी वो डॉक्टर वाले से लाकिनी डाकिनी वाला कर देना, ठीक है। डन।